कमान कई बार समझौते की कोशिश कर चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी में वाक युद्ध, सबके हैं अलग अलग ग्राहक। राज्य में है 3 गुट, आला कमान भी है बेबस। कई बार समझौते की कोशिश, लेकिन नाकाम रहा सब कुछ। वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया को जब दिल्ली बुलाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों नेताओं की कटुता शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन दिल्ली से वापसी के बाद भी गुलाब चंद कटारिया ने अपना हल्ला बोल यात्रा को विराम नहीं दिया। यही नहीं, अपरोक्ष रूप से कटारिया का वसुंधरा पर कटाक्ष भी बंद नहीं हुआ। मेवाड़ में अपनी यात्रा के दौरान कटारिया ने कहा कि राज सिंहासन का कोई आदमी संगठन नहीं चला सकता। संगठन का काम तो संगठन की सोच का व्यक्ति करेगा तो संगठन फलेगा। राज सिंहासन पर कोई भी रहेगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भैरव सिंह जी थे, अब वो कोई इतना ज्यादा संगठन के संग से और इस तरह नहीं थे। उनका अपना काम तो करते थे, लेकिन संगठन उस समय में भी संगठन की विचारधारा और जिस प्रकार के लोगों ने किया, इसके कारण से संगठन आज भी जिंदा है। राज को ही संगठन और संगठन को ही राज अगर बना लेंगे तो राज भले ही आ सकता है, पर जिसके लिए बीजेपी हमने बनाई वो रहेगी कि नहीं रहेगी ये मैं नहीं कह सकता। कटारिया से जब आला कमान के नसीहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, पार्टी के हित में जो होगा वो जरूर करेंगे। मेरे से कोई नाराज हो या कोई खुश हो, मुझे उससे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे ये जरूर चाहिए कि राजनीति में अगर बेईमान मेरे में और मेरी पार्टी में मैं स्वयं भी हूँ तो जनता को मुझे भी सबक देना ही चाहिए, क्योंकि जब शुद्धता लानी है तो ये अंतर नहीं हो सकता कि ये चोर तो चलेगा न वो चोर नहीं चलेगा। जब तक आपका सोच सही नहीं होगा, मैं कम से कम ये जरूर सोचता हूँ कि चाहे कोई भी गलती से भी कहीं आ गया और पैदा होकर के बड़ा भी हो गया और उसके दुर्गुण दिखने लगे तो जनता को इसका सफाई आंदोलन करना पड़ेगा, तभी राजनीतिक पार्टियां इस लाइन को छोड़ करके ठीक रास्ते पर आएंगी। गुलाब चंद कटारिया जहां वसुंधरा राजे पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, वहीं वसुंधरा समर्थक भी खुलकर अब मैदान में उतर चुके हैं। अलवर के बानसूर विधायक और पूर्व यातायात मंत्री रोहिताश शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि राजस्थान में बीजेपी का मतलब है वसुंधरा। विधानसभा चुनाव में राज्य के नेता अगर वसुंधरा के नेतृत्व को नहीं स्वीकारते हैं तो एक भी सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं मानता राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री चाहती है। अब पार्टी अगर जरा भी समझदार होगी तो वसुंधरा जी को आगे रखेगी, वरना तो परिणाम नेगेटिव जाएंगे 200%। पार्टी के कौन वरिष्ठ नेता है, मैं नहीं समझता। ये जो बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी आरोप लगाया, रोहितास, राजेंद्र जी, राधेश्याम जी, डॉक्टर दिगंबर सिंह के चंगुल या कैप्चर शब्द है कि इन्होंने वसुंधरा जी को कैप्चर किया। ये वही नकारा नेता है जिनका जन आधार नहीं है। नेताओं के बयान से जाहिर है कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसे में पार्टी आलाकमान के सामने इस बात की चुनौती है कि वो कैसे इस आग को बुझाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। उदयपुर से हेमेंद्र श्रीमाली और अलवर से योगेंद्र भारद्वाज, सहारा न्यूज ब्यूरो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के बात करते हैं, हमारे संवाददाता हेमेंद्र श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। हेमेंद्र जी, ये खत्म होती लड़ाई दिखाई नहीं दे रही है, जहां पर गुलाब चंद कटारिया अपना लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार आग उगल रहे हैं वसुंधरा राजे के खिलाफ। वहीं पर वसुंधरा राजे के जो भी समर्थक हैं वो भी उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को आने वाले चुनाव में। जी, जिस तरह से राजस्थान में अभी वर्तमान में कांग्रेस का शासन है और बीजेपी के लिए पहली चुनौती तो ये है कि राजस्थान में सत्ता प्राप्त करना, और उसके लिए आवश्यक सबसे पहली अगर देखी जाए आवश्यकता तो वह है कि एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला करना। लेकिन लगता है कि भाजपा अभी तक एकजुटता में नहीं बन पाई है और इसी के चलते गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे खेमे में तलवारें खींची हुई हैं और इसी के चलते गुलाब चंद कटारिया ने जो पहले वसुंधरा राजे के दबाव में आकर अपनी परिवर्तन यात्रा को निरस्त किया गया था और अब वापस गोविंदा जहां से महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ वहां से अपनी यात्रा शुरू की है और जहां जहां पे भी सभा होती है कटारिया की उसमें वसुंधरा
पे ही निशाना होता है। कटारिया यह तो मान रहे हैं कि सत्ता भली वसुंधरा को सौंप दी जाए, लेकिन संगठन में तो उनकी ही चलेगी, यानी कि जो संघनिष्ठ हैं और चाल चरित्र और चेहरे से बिल्कुल ठीक है, उन्हीं की चलनी चाहिए। और जब कटारिया से ये पूछा गया कि ऐसा चेहरा कौन है, तो 90% उन्होंने खुद को अपना चेहरा बताया कि 90% तो वो फिट है, 10% अगर कोई कमी बेसी होगी तो वो सुधार लेंगे। यानी कि कटारिया प्रदेश अध्यक्ष बनने के पक्के मूड में है। आला कमान से वो यही कह रहे हैं कि सत्ता भली वसुंधरा को सौंप दे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो वही बनेंगे। जी हेमेंद्र जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद खबर विश्व की सबसे बेहतरीन और महंगी ट्रॉफी।